अगर सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे टेबल नहीं नजर आता था। अब इस दफा ऐसा करते हैं कि इसे सिलेक्ट का राइट देते हैं, ग्रांट सिलेक्ट और साथ ऑन की कमांड है। ऑन टेबल का नाम, जो स्कीमा का नाम है वो लिखते हैं डॉट एम्प्लॉइज। ऐसा हो सकता है कि मैं ऑर्डर्स एंट्री वाले टेबल से ऑर्डर्स वाले टेबल से देना चाहती, तो फिर मैं लिखती ओई डॉट ऑर्डर्स। ठीक इसी तरीके से जिस टेबल के ऊपर आप राइट देना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। अब इस दफा मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉइज वाले टेबल की एक्सेस उसे मिलनी चाहिए ऑन, और टू उसके बाद फिर किस यूजर को आप देना चाहते हैं, तो टू HR_1 हमारे यूजर का नाम है, उसको राइट मिल जाएगा। इसके बाद से इस वक्त हमने HR_1 से कनेक्टेड है। असल में आप एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्टेड नहीं है, आपके पास अभी प्रिविलेज ही नहीं है कि आप किसी और को प्रिविलेज दे सको इसके ऊपर। सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, अब आप प्रिविलेज दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को प्रिविलेज देना भी चाहते हैं एटलीस्ट आपके पास एक्सेस होनी चाहिए उस टेबल की। इसके पास उस टेबल की एक्सेस ही नहीं है, प्रिविलेज नहीं दे सकता था। सिस्टम के पास गए या सिस्टम के पास सारे टेबल्स का राइट होता है, तो उसने HR_1 को HR एम्प्लॉइज के ऊपर एक्सेस दे दिया है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज करेंगे तो आपको HR डॉट एम्प्लॉइज नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको याद होगा डिलीट की स्टेटमेंट मैंने अलाउ की हुई थी। ठीक है, डिलीट का राइट इसके पास मौजूद है, तो ऐसा करते हैं कोई रो डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। ओ ओ HR के साथ कनेक्ट कर लिया था मैंने। ये नो मैम, HR के साथ नहीं किया है। HR के साथ कनेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे तो अब साबित हो रहा है कि अच्छा HR_1 को एम्प्लॉइज वाले टेबल का राइट मिल गया है। अब इस पे डिलीट वाली कमांड ट्राई करके देखते हैं कैसे डिलीट का राइट, वैसे मैंने पहले दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम वैसे वो करते हैं, कंफर्म करते हैं डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। स्टार फ्रॉम स्टार नहीं करना चाहते हम, डिलीट फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज। और जो आपकी एम्प्लॉई है वेयर कर लेते हैं, वेयर एम्प्लॉई ID इक्वल टू, बल्कि इनफैक्ट वे मैनेजर ID इक्वल टू नल कर लेते हैं, मैनेजर ID इक्वल टू नल। ठीक है, 0 रोज हैं, कोई ऐसा या रो ही नहीं है जिसका मैनेजर नहीं है। मैम, मैनेजर ID। मैम ये आपने जिस तरह बताया ना कि सेशन किस तरह क्रिएट करते हैं, उस तरह प्लीज ये क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू और अल्टर टेबल वाले जो कमांड्स हैं इनका पहले सिंटेक्स अगर आप काइंडली बता देते हैं, ये DDL और DML वाली सारी स्टेटमेंट्स का कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं ग्रांट, फिर आगे उसमें और ज्यादा बेशक समझा देते हैं। ठीक है, जो तमाम टेबल्स का मैनेजर है। अच्छा, बताने की बात ये थी कि आपको डिलीट कमांड अगर करना चाहते हो और उस पर कोई कंस्ट्रेंट ना लगी हुई 120, जो जो एम्प्लॉय ऐसे थे जिनके मैनेजर ID 120 थी वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। पहले ही मुझे इसलिए डिलीट नहीं करने थे क्योंकि मैं एम्प्लॉय ID पे लगाती थी और वो एम्प्लॉय किसी का मैनेजर होता था। उसी के ऊपर उसी की सेल्फ आप कहें, अ, उसी की अपनी प्राइमरी की फॉरेन की बनी हुई थी, इसी टेबल की अपने ही टेबल के अंदर वो एक कंस्ट्रेंट लगी हुई थी। यानी मैनेजर वाली वैल्यूज एम्प्लॉय वाली ID के साथ एसोसिएटेड थी। अगर मैं 100 एम्प्लॉय को डिलीट करती हूँ तो वो किसी का मैनेजर है तो उस कॉलम से वैल्यू डिलीट हो जानी थी, तो वो नहीं करने देता। जरी सी बात है, आपने अगर कंस्ट्रेंट लगाई है तो नहीं कर सकते डिलीट करने की कमांड। लेकिन इससे अभी अभी साबित किया हुआ है कि आपका HR का जो यूजर है HR_1 उसको डिलीट का राइट मिला हुआ था, उसने डिलीट कर लिया है। ठीक है, अगर उसको कोई इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होती तो वो डिलीट कर सकता है उन रोज को। डिलीशन की उसके पास मिल गई है। जो आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो राइट इसको नहीं मिला हो वो ये काम कर नहीं सकता। ठीक है, इन केस आप अपडेट करने की कोशिश करेंगे, अपडेट HR डॉट एम्प्लॉइज वेयर, सॉरी सेट, सेट पर कहलाता है सेट। हम कह देते हैं सैलरी इक्वल टू 12,000 1200, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू हम कह देते हैं 120। ठीक,
वो देखें, आपको कह रहा है कि आप अपडेट नहीं कर सकते, यानी HR.employees वाले टेबल को ये सिर्फ देख सकता है, उसमें से रोज डिलीट कर सकता है। ये जो आपका यूजर है, इसको सिर्फ ये दो राइट दिए गए हैं कि या तो ये डिलीट कर सकता है या देख सकता है, नई रो ऐड नहीं कर सकता है, किसी रो जो पड़ी हुई है उसको अपडेट नहीं कर सकता। अच्छा, फिर